किसान भाइयों, यदि आपकी लहसुन की जो फसल है 100 दिन का आंकड़ा पार करने वाली है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत खास होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा आप किस प्रकार उसमें सिंचाई करें और कब करें, ताकि जो लहसुन का जो आकार है उसमें कोई भी परिवर्तन, कोई भी समस्या नहीं आए। और इसके साथ ही आपको कब निकालना चाहिए और कैसे निकालना चाहिए, इसके बारे में भी फुल डिटेल के बारे में बात करने वाले हैं। तो किसान भाइयों, आपसे एक ही रिक्वेस्ट रहेगी, वीडियो को पूरा अंत तक देखिए और साथ ही अपने नए किसान साथियों तक शेयर कर दीजिए ताकि वो भी इस सेवा का लाभ ले सके। क्योंकि जो लहसुन की जो फसल है वो संपूर्ण रूप से कंद के ऊपर निर्भर रहती है। क्योंकि अगर उसका कंद बहुत ही अच्छे और शानदार तरीके से विकसित होगा तभी आपको बहुत ज़्यादा मुनाफा मिलने के आसार है। क्योंकि जो कंद होता है उसका ही आपको अच्छा मंडी भाव मिलता है और साथ ही जो उसका आकार और उसमें चमक क्वालिटी होगी और ज़्यादा मंडी भाव आपको मिलेंगे। तो इसके लिए आपको आखिरी के दिनों में कौन से ऐसे काम कर देने चाहिए जिससे आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं हो, और साथ ही आपको किस समय निकलना चाहिए, किस समय सिंचाई करनी चाहिए, इस बात का भी आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को बिना टाइम गवाए। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आपकी जो लहसुन की जो फसल है वो 100 दिन के आसपास की हो चुकी है तो आप उसमें किस समय सिंचाई करें ताकि जो निकालने के समय है उसमें कोई भी समस्या नहीं आए और लहसुन का जो डंठल है वो भी टूटे नहीं और कलियां हैं वो बिखर बिखर हो जाती है आखिरी में, तो इस प्रकार की भी समस्या नहीं आए। तो आपको पानी देने की बात करें तो 80 से 90 दिनों के बाद आप एक सिंचाई कर सकते हैं। और ज़्यादा नमी होने के वजह से भी आप ज़्यादा सिंचाई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जो लहसुन का जो पर्दा होता है वो भी ख़राब हो जाता है और जड़ें होती हैं वो भी ज़्यादा सिंचाई करने से डैमेज हो सकती हैं। तो लहसुन में जो बरकरार पीलापन है वो देखने को मिलता ही रहता है। तो आपको नमी के हिसाब से 90 या 95 दिनों के बाद आपको सिंचाई करनी है। और उसके बाद आपकी जो मिट्टी है उसमें नमी बनी रहती है, तो आप उस समय सिंचाई भूलकर भी ना करें जिस समय उसमें जो बहुत ज़्यादा नमी हो, क्योंकि उससे ज़्यादा गलने से पर्दा गल जाता है, पर्दा ख़राब हो जाता है और पौधे का जो डंठल है वो भी पीला पड़ने लगता है। तो इससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। तो आपको नमी का ध्यान रखते हुए आपको उस समय सिंचाई करनी है जिस समय जो लहसुन की जो फसल है वो लगभग पकने की अवधि पार कर रही हैं। पकने की अवधि की बात करें तो 100 दिनों के आसपास या फिर 110 से 125 दिनों के अंतराल में जो सिंचाई होती है आप उस समय कर सकते हैं, क्योंकि उस समय जो पकने की अवधि है वो शुरू हो जाती है। इसमें जो झंडू है, जैसे एंटीना, डोरी, किसी भी प्रकार में आपको ऊपर का जो डंठल है उसमें जो कलियां छोटी छोटी विकसित होती है वो दिख जाए तो लगभग आपको लहसुन की जो फसल है वो पककर तैयार होने लगती है। तो वो आपको 40 से 50% की मात्रा में दिख जाए तो आपको समझ जाना चाहिए कि जो लहसुन की जो फसल है वो पककर तैयार होने वाली है। तो आप उस समय देरी ना करें, उसी समय सिंचाई कर दें, क्योंकि ज़्यादा लेट सिंचाई करने से भी बहुत नुकसान हो जाता है। क्योंकि लहसुन का जो पर्दा है वो गल जाता है, ख़राब हो जाता है, उसकी भंडारण क्षमता भी कम हो जाती है। इसके अलावा आपकी जो लहसुन की फसल है वो पकने के बाद ही आपको निकालना चाहिए, क्योंकि पकने से पहले बहुत सारे किसान भाई क्या होते हैं कि मंडी भाव को ज़्यादा देखकर जल्दी निकाल लेते हैं, तो उनसे बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। क्योंकि लहसुन का जो आकार है उसमें परिवर्तन हो जाता है, कभी छोटा रह जाता है और जल्दी निकालने की वजह से कंद जो है वह कच्चा रह जाता है, तो उससे जो कंद है वो पिचक जाता है और साथ ही उसमें जो चमक, क्वालिटी वो भी ख़त्म हो जाती है। साथ ही जो पर्दे का विकास है वो भी सही तरीके से नहीं हो पाता है, जिससे उसकी भंडारण क्षमता बहुत कम हो जाती है। तो आपको लहसुन की जो फसल है किसान भाइयों पूरी पककर तैयार हो जाए उसके बाद आपको निकालना है। तो किसान भाइयों, आपको लहसुन की जो सिंचाई है उसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है और लहसुन का जो कंद है वो पूरी तरीके से विकसित हो जाए और फसल पककर तैयार हो जाए। उसके बाद आपको उससे कुछ दिनों से पहले आपको सिंचाई करनी है, ताकि आसानी से लहसुन का जो कंद है वो निकल पाए और जो डंठल है वो भी टूटे नहीं, और साथ ही जो उसमें आकार में कोई भी परिवर्तन नहीं हो और चमक, क्वालिटी उसमें बनी रहे। तभी आपको जो मंडी भाव है बहुत ही अच्छे, शानदार देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको छोटी सी जानकारी अच्छी लगी होगी। ऐसे ही खेतीबाड़ी के अन्य वीडियोस देखने के लिए चैनल पर हमेशा जुड़ सकते हैं।
चैनल को सब्सक्राइब करके धन्यवाद।